प्रभुराम ने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि वो लंका जाकर विभीषण का राज तिलक संपन्न कराए। लंका से लौटकर लक्ष्मण ने प्रभुराम से कहा कि लंका बहुत सुंदर है, मन करता है वहीं जाकर बस जाऊं। इस पर प्रभुराम ने लक्ष्मण से एक बात कही थी। उन्होंने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, यानी मां और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इनका स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। लेकिन विदेश जाकर ना अपनी जन्मभूमि की आलोचना करना अब एक नया ट्रेंड बन गया। इसी ट्रेंड को राहुल गांधी ने लंदन जाकर भी फॉलो किया। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, भारत में ना अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, सरकार उनकी जासूसी करा रही है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। ये सब कुछ भारत में हो रहा है। उनके मोबाइल फोन में पेगासस नाम का जासूसी स्पाईवेयर मालवेयर मिला है। राहुल गांधी ने अपने लेक्चर के दौरान बाकायदा एक पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए यह बताने की कोशिश की कि भारत की हालत कितनी बुरी है। ये वही राहुल गांधी है जो इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक दिन पहले चीन की जमकर तारीफ करते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानगी होगी, एक दिन पहले चीन की तारीफ करते हैं और अगले ही दिन विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को गरियाते हैं। कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सद्भावना का प्रदर्शन किया। भारत का लोकतंत्र बहुत खराब है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सद्भावना का प्रदर्शन किया। लेकिन जब इन्हीं राहुल गांधी को अपने खुद के देश भारत के बारे में बात करनी होती है ना, तो सद्भावना की जगह दुर्भावना ले लेती है। राहुल गांधी ने कैसे भारत से 7400 किलोमीटर दूर उस इंग्लैंड में जाकर भारत की आलोचना की है, जिस भारत पर इंग्लैंड ने 200 वर्षों तक शासन किया। आप उसकी एक झलक देखिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अपने आप से भी सवाल पूछिएगा कि विदेशों में जाकर अपने देश का अपमान सही है क्या? The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control. We've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने अपनी 3,500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा खत्म की थी। वो उस यात्रा के जरिए भारत को जोड़ने निकले थे। उनका दावा था कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। लेकिन एक विदेशी जमीन पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जो उन्होंने बयान दिए ना, वो भारत को जोड़ने वाले हैं या फिर कुछ और, इसका फैसला आज हम आप पर छोड़ते हैं। बात पर ध्यान दीजिए कि लंदन पहुंचे राहुल गांधी का लुक भारत जोड़ो वाले राहुल गांधी से बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी कटा ली है और टी शर्ट की जगह सूट बूट में वो लंदन पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने लुक बदल लिया, लेकिन आउटलुक नहीं शायद बदला। राहुल गांधी ने दो बड़ी बातें कही। पहली, उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। ये जो ब्रांडिंग इंडिया की कर दी जाती है, जो लेबल चिपका दिया जाता है इंडिया पर कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, मोदी सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सरकार उनकी और दूसरे विपक्षी नेताओं की जासूसी करा रही है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ही आपको बताते हैं। हम भी एक पीपीपी तैयार करके लाए हैं और यही पीपीपी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताते हैं कि कैसे राहुल गांधी के दोनों ही दावे सही नहीं है। पहली बात उन्होंने कही कि भारत में ना मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। भारत में अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है और मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। वो भूल गए कि कल ही पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। नागालैंड क्या है? नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी के गठबंधन ने मिलकर 60 में से 37 सीटें जीती हैं। क्योंकि बीजेपी सिर्फ बहुसंख्यकों की पार्टी नहीं है, उससे अल्पसंख्यक वोट भी मिल रहे हैं।
और सरकार बनाने का मौका भी। इस बात का जिक्र कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किया था और कहा था कि बीजेपी पर ऐसे ही फर्जी एंटी माइनॉरिटी लेबल चिपका दिया जाता है। दूसरी बात राहुल गांधी ने कही कि सरकार उनकी जासूसी करा रही है। उनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था। हालांकि जब यह पूरा प्रकरण हुआ था तब बीजेपी के नेता पूछ रहे थे अपना फोन क्यों नहीं दिया था फिर चेक करने के लिए। पिछले साल, सुनिएगा एक फैक्ट, पिछले साल, अब राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था, सरकार उनकी जासूसी करा रही थी। ये सब भारत में कहे तो समझ में आता है, आप आलोचना करिए ना भारत के लोकतंत्र की, लेकिन विदेशों में जाकर आप कह रहे हैं कि यहां पर नेताओं की जासूसी होती है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि उनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था, लेकिन पिछले साल अगस्त में पेगासस मामले की जांच के लिए बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने साफ कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, उनके ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन 29 मोबाइल फोन्स की जांच की गई उनमें पेगासस स्पाईवेयर के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है राहुल गांधी जी। फिर भी राहुल गांधी को लगता है कि सरकार उनके मोबाइल फोन की जासूसी करा रही है। ये वो आरोप मतलब तब लगा रहे हैं जब उन्होंने पेगासस की जांच के लिए अपना फोन जांच एजेंसियों को नहीं दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट करने के चक्कर में राहुल गांधी खुद माफी मांग चुके हैं। चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर ये खुद वो माफी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट करने के चक्कर में। और अब इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट पेगासस को लेकर अपना फैसला दे चुका है। फिर भी वो कह रहे हैं कि उनके फोन में पेगासस है, अपना फोन नहीं दिया था उन्होंने। विदेश में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। सोचे राहुल गांधी ने भारत के बारे में ये तमाम बातें उस समय कही हैं जब दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के विदेश मंत्री भारत में हैं। G20 देशों के ये विदेश मंत्री भारत आकर भारत के लोकतंत्र की सराहना कर रहे हैं। उसी समय एक भारतीय नेता विदेश जाकर अपने देश के लोकतंत्र की कमियां गिना रहा है। विदेशी भारत आ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत को समझ रहे हैं, उसका डंका वो समझ रहे हैं। कोई भारतीय विदेश जाकर, उसी समय विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र की खामियां निकाला है। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे हैं।